अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बरार सल्तनत यानी कि अचलपुर की वीडियो बनाने के बाद मैं पहुंचा अमरावती, जो यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सल्तनत जब बरार ख़त्म हो गई थी, फिर अहमदनगर के बाद ये निज़ाम शाही में आई थी, जो हैदराबाद की सल्तनत थी। हैदराबाद की जो निज़ाम है, उस्मान अली ख़ान ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था, जो बिल्कुल जामा मस्जिद की तरह लगती है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत सारे मुस्लिम्स कुछ मज़दूरों की तरह भी दिखे। एक वक्त में जो हुक्मरान थे वो ग़ुलाम हुए, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो शायद आपको कुछ मोटिवेशन देगा। दोस्तों, अमरावती वही शहर है जहाँ से बीजेपी की अहंकारी और जो जहर उगलने वाली नेता थी नवनीत कौर राणा, वो यहाँ से चुनाव हारी थी। जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया था। लेकिन जनता के नकारने के बाद भी मुसलमानों के साथ भेदभाव तो कम नहीं हो रहा है। नफ़रत अगर कोई नहीं कर रहा है तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम कोई नहीं कर रहा है, वो हमें ही करना होगा। दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर हूँ अमरावती की जामा मस्जिद जो निज़ाम ने बनाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर वीडियोस बना रहा हूँ और उसमें ये कि या इसमें सरकार ज़िम्मेदार है कि मुस्लिम बैकवर्ड हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, या हमारे मजहबी रहनुमा, या हमारे वो रिश्तेदार जो सक्सेसफुल हो गए। अब देख सकते हैं इसमें से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए उन्हें कोई गाइड नहीं मिल पा रहा और यहाँ कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब वो पैसे मिल जाने के कारण बच्चों को ये रहता है कि कुछ घर में पैसे आएंगे और उसके पास पैसे आएंगे और पढ़ाई छोड़ देता है, और यही मुसलमानों के पिछड़ने की वजह है। अब आप देख सकते हैं कि एक निज़ाम के वक्त की इतनी आलीशान मस्जिद है, और इस आलीशान मस्जिद के पास में ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जो मुस्लिम रेस्टोरेंट है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, वो कभी मुस्लिम्स के लिए नहीं सोचते। एक ज़रूरी बात, इससे हम ये बात के लिए इनकार नहीं कर सकते कि इनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी थी और इन बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन इसी के साथ में सरकार भी हमें पिछाड़ना चाहती है मुसलमानों के लिए। और इतनी अजीम मस्जिद के सामने जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और जहाँ भी हैं, वो आप देखेंगे उसके आसपास मुस्लिम कोई लेबर का काम कर रहे हैं। लेबर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ लेबर ही का काम मुस्लिम्स के हिस्से में आ रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? और ये जो आलीशान आप जामा मस्जिद के स्टाइल में आर्किटेक्ट में देख रहे हैं, ये है अमरावती की जामा मस्जिद। निज़ाम खुद कभी सूबेदार रहा करते थे मुग़ल सल्तनत के। इसी वजह से इस मस्जिद के अंदर जो डिज़ाइन आया है, जो स्टाइल आया है, वो कहीं ना कहीं मुग़ल कालीन है। और पूरा स्टाइल आप जो देख सकते हैं, पूरा मुगलिया सल्तनत के अंदाज़ के अंदर ही बना हुआ है। अभी मैं बरार सल्तनत का हिस्सा हुआ करती थी, जो इमाद शाही सल्तनत शुरू की थी फ़तेहुल्लाह इमादुल मुल्क ने। तो वहाँ से लगभग अभी अचलपुर से ही आ रहा हूँ मैं, और अचलपुर से अमरावती लगभग सिर्फ़ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कभी ये बरार सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, फिर निज़ाम सल्तनत का हिस्सा हुआ, फिर मराठों के ये अंडर में आया। लेकिन निज़ाम ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ऊपर की तरफ जो कलरिंग और ये सब देख रहे हैं आप, ये आज के वक्त के अंदर है। लेकिन इन कलर करने से भी दोस्तों इससे गुंबद में मजबूती नहीं आती। आप देख सकते हो जालियाँ इसलिए लगाई गई हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ गिरता है तो वो जालियों का सपोर्ट से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, हर बार मैं कहता हूँ कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं। बच्चे वहाँ पर हाथ धो रहे थे जो गैरेज का काम करते हैं। अगर गैरेज का काम करेंगे और इस तरह से अगर हमारे बच्चे रहेंगे तो क्या मुस्लिम्स कामयाब हो पाएंगे? क्या उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो उनकी धरोहरों के साथ भेदभाव हो रहा है, जो उनकी महिलाओं पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उस भेदभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं? उसको दूर करने का तरीका सिर्फ एक यही है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर पाएँ। अभी जो देख सकते हैं वो बच्चे, जो अभी खाना खाने का टाइम है, उनके लंच का टाइम है, और उस लंच के अंदर वो ये जो मैकेनिक का काम था, उसके हाथ उनके बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो जो सर्फ का साबुन होता है उससे वो लोग हाथ धो रहे थे ताकि फिर वो प्रॉपर तरीके से खाना खा पाएँ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वी नीड टू हैव। इफ़ वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमारा आने वाला कल अच्छा सुधर सकता है।
अब यहीं पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 3 डायनेस्टी रह गई हैं, जिसमें से बरार सल्तनत कभी रही जो अचलपुर से चलती थी, अहमदनगर सल्तनत रही जो अहमदनगर से चलती थी, और अहमद निज़ाम शाह ने ही उस शहर की स्थापना की। और उसके बाद यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रखना चाहती है। जिसने स्थापना की उसके नाम पर नहीं, इंदौर की रानी है अहिल्याबाई, इंदौर का नाम बदला जाना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस तरह की भेदभाव वाली, उसकी वजह क्या है कि हमारे बच्चे जो अगर तालीम की तरफ नहीं आएंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, शासन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जब वो शासन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो इस तरह के भेदभाव हमारी तरफ होते ही चले जाएंगे। अब ये जो इस तरह के लेबर वर्कर हैं कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब ये बीमार होते हैं या किसी तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में, प्रशासन में नहीं है। और अगर वो शासन और प्रशासन में नहीं रहेंगे तो उनके साथ भेदभाव होना लाजिम है। तो मेरे कहने का दोस्तों सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप शिक्षित हों, तालीम याफ्ता हों, लेकिन अगर आप अकेले तालीम याफ्ता होंगे, यहाँ बहुत सारे मैंने डेवलप्ड एरिया देखे मुसलमानों के जो अमरावती के अंदर ही हैं। और इसी के साथ सिर्फ हमें डेवलप नहीं होना है, इसी के साथ में जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, नफरतवादी मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी धर्म है, वो ब्राह्मणवादी धर्म से हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, उन सबको निकालना भी ज़रूरी है। और उनको जो सच्चा खुदा है, सच्चा मालिक है, जो एक परमात्मा अल्लाह है, उससे मिलाना है। उसको इक्वालिटी के जो धर्म है, इक्वालिटी का जो एकता का धर्म है, इक्वालिटी का धर्म है, बराबरी का धर्म है, उस धर्म की तरफ भी लाना है। तो ये 2 जिम्मेदारी हमारी है कि हम खुद मजबूत हो, हमारे पास वाले को भी मजबूत बनाएं, और हम शिक्षित हों, दूसरे को भी शिक्षित बनाएं। और इसी के साथ में हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम जो सच्चा मज़हब है, जो सच्चा धर्म है, उसका प्रचार भी करें, हम प्रचारक भी बने। तो ये ज़रूरी है ताकि जो ब्राह्मणवाद है वो ब्राह्मणवादी हमारे देश के अंदर नफ़रत ना फैला पाएँ। इससे ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण होना बुरा होता है। जो इमाद शाही सल्तनत थी वो शुरू करने वाले ब्राह्मण थे, जो अहमदनगर सल्तनत थी वो शुरू करने वाले ब्राह्मण थे, जो बाहमनी सल्तनत थी वो शुरू करने वाले ब्राह्मण थे। तो दोस्तों ब्राह्मण होना एक चीज़ नहीं, ब्राह्मणवादी नफ़रतवादी होना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक अभिशाप है, इस देश के लिए भी, हमारे लिए भी। और यही अभिशाप की वजह जो ये कभी हुक्मरान रहे, कभी शासक रहे, वो आज गाड़ियाँ इस तरह की गंदी धो रहे हैं, सही कर रहे हैं कि उनको साबुन के पानी का इस्तेमाल करना हो रहा है ताकि वो खाना खा सके। तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, और अगर हम इस तरफ ध्यान देंगे तो होप सो इंशाअल्लाह द चेंज विल कम, बदलाव आएगा। और बदलाव आने से फिर ये जो कौम है, जो कभी शासक रही है, जो कभी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, वो दोबारा उसी मकाम को हासिल कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत शिक्षा से होगी, तालीम से होगी, एजुकेशन से होगी। और वो सिर्फ एजुकेशन हम तक सीमित ना रहे, हमारे रिश्तेदारों, हमारे पड़ोसियों तक भी सीमित रहे। तो इस तरह की जो अजीम मस्जिदें हैं, इनको फिर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी तो ज़रूरत है ही, लेकिन जब हमारे यहाँ पर लोग मजबूत हो जाएंगे तो उनके पास इतने सारे वसाइल, इतने सारे रिसोर्सेस, इतने सारे संसाधन होंगे कि जो यहाँ की ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें वो खुद पूरी कर सकेंगे। और ये जो दोस्तों सामने की तरफ गेट है, ये गेट भी ऐतिहासिक ही गेट है, जो हैदराबाद निज़ाम के टाइम का बना हुआ है। और बाद के ये जो है ये एक तरह के कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन किए गए हैं और उसके बाद में ये पूरी चीज़ें बनाई। तो दोस्तों ये थी अमरावती की जामा मस्जिद, and I just need your support, so please like the video, share the video, comment as well, and please subscribe the channel so that I can tell and continue my journey to tell you the history of all Aulia and all the Sultanate of India. So again, thank you for watching.